आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या आने वाली है। दोस्तों, ये मौनी अमावस्या भी साल की बड़ी अमावस्याओं में से एक होती है। साथ में ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले एक ऐसे दीपक वाला उपाय बताएंगे, जिस दीपक वाले उपाय को करने से आपके घर में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए इस उपाय को सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस बार की जो मौनी अमावस्या पड़ रही वह 29 जनवरी को पड़ रही है। और दोस्तों, इस मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि ये माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या होती है। अब दोस्तों, इस अमावस्या का महत्व ही बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इस दिन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें, इस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम आप लोगों को उस सबसे बड़े दीपक के उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि आप लोगों को इस मौनी अमावस्या के दिन जरूर करना है। ये उपाय हम आपको पहले से इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग उस दिन तक ये उपाय को अच्छे से कर सको, ठीक है। देखिए दोस्तों, मौनी अमावस्या का फल लेना चाहते हैं तो वह प्रातः काल जल्दी उठ जाए और उठकर जो है स्नान कर ले। यहाँ पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, अगर हो सके तो आपके घर के पास में नदी है या किसी पवित्र नदी में जाकर इस दिन स्नान कर सकते हो। सुबह सुबह तो भाई आप लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी जा पाते हो तो भाई आप अपने घर में जिस बाल्टी के पानी से आप नहाने वाले हैं उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा लीजिए। आपको अमावस्या के दिन का फल अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले तो हो गई स्नान की बात। उसके बाद दोस्तों, इस दिन आप लोगों को भगवान की भक्ति जरूर करना चाहिए। इस दिन आप लोगों को किए गए दान का विशेष फल मिलता है। तो आप लोग ये बात तो जरूर जानते हैं कि अमावस्या का जो दिन होता है वह हमारे पितरों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हमारे घर में दुख, समस्या, परेशानी आनी है, धन की कमी आती है तो कहीं ना कहीं पितरों की वजह से आती है, क्योंकि हम अपने पितरों का ख्याल नहीं रखते हैं, उसमें से कुछ पूछते नहीं है, उनका आदर नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारे घर में परेशानी आती ही आती है ना। तो भाई, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा और खास होता है। इसलिए आप लोगों को सबसे बड़े दीपक वाले उपाय के बारे में बताने वाले हैं, है ना। इसी के साथ में दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि मौनी अमावस्या के दिन आप अपने घर में शुद्ध देसी गाय के दूध से कोई सामग्री जरूर बनाएं। मुख्य रूप से जो चावल की खीर होती है वह जरूर बनाना इस दिन बनाया जाता, अच्छा माना जाता है। शुद्ध गाय के चावल की खीर आप जरूर बनाकर देखना, आपको निश्चित ही फल मिलेगा। भगवान को भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को भी जरूर खिलाना, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि उस सबसे बड़े दीपक वाले उपाय के बारे में जानने के लिए, जिस उपाय को आपको 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन करना है ना। तो सबसे पहले इस उपाय को समझ लेने के लिए हम यह जानेंगे कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, दीपक कैसे बनाना है, किस समय ये वाला उपाय करना है ना। तो सबसे पहली बात, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन का है। जब मौनी अमावस्या है, इससे अच्छी बात है क्या हो सकती है। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय करना है। कई सारे लोग प्रदोष काल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रदोष काल कब से लेकर कब तक होता है। तो देखिए, प्रदोष काल लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का एक समय होता है। पर आप लेट भी हो जाते हो तो 7:30 बजे तक ये उपाय कर सकते हो। प्रदोष काल का जो मुख्य समय होता है वह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है शाम का। इसके बाद में अब आपको करना क्या है, जैसे ही हमने आपको बताया कि ये एक दीपक वाला उपाय है, तो एक दीपक वाले उपाय में आपको करना क्या है वो सबसे पहले सुन लो। इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले एक दीपक तैयार करना पड़ेगा। वो दीपक कैसा होगा, वो दीपक हम आपको बताते हैं कैसा होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप जो दीपक लेंगे, है ना, वो मुख्य रूप से मिट्टी का दीपक लेंगे। यहाँ पर आटे का दीपक ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी हम तो मिट्टी का दीपक लगाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो आपके पास जो भी दीपक पुराना दीपक है तो उसको साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नया दीपक है तो और भी अच्छी बात है।
है ना? तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात सुन लो। आप देखो, एक दीपक जब हम तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बाती रखेंगे और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे, वो भी आप लोग सुन लो। आप इस दीपक के अंदर कौन-सी बातें रखेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब उनको यह बात पता है कि देवताओं के लिए गोल बाती लगती है, पर उनको यह बात पता नहीं है कि पितरों के लिए भी हमेशा गोल बाती ही लगनी होती है। उसके लिए लगती है लंबी बाती। जब भी आप पितरों के लिए कभी भी दीपदान करो या दीपक लगाओ तो हमेशा लंबी बत्ती लगाना, गोल बत्ती का दीपक पितरों के लिए नहीं जलाया जाता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दीपक भी हम पितरों के लिए लगा रहे हैं क्योंकि ये मौनी अमावस्या का दिन है, पितरों के लिए ही होता, हमारे घर से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। तो इस दीपक के अंदर आप लोगों को एक लंबी बत्ती तैयार करनी है। बाती भी अगर आपके पास पहले से बनी रखी हुई है, मतलब अगर आप बाजार की बाती इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई अ, उससे अच्छी बात यह होती है कि आप अपने घर में रुई से अपने ही हाथों से एक लंबी बत्ती बनाकर इसके अंदर रखना है। अपने हाथों जो भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ठीक है। हो सके तो थोड़ी सी रुई लेकर बाती बना लेना, ना जाकर जिसके पास पहले से वही जो बाती लेकर उस दीपक के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पर आपका दीपक तैयार हो चुका है। आपने बाती भी रख दी, आपके मिट्टी का दीपक भी आ गया है। अब दोस्तों इसके अंदर डालना क्या चीज़ है ना, ये प्रश्न है एक सबसे बड़ा। तो देखो, विशेष रूप से सबसे पहली आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का ही डलेगा। पितरों के लिए जल रहा है, अपने पितरों के साथ में ये दीपक भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करके भी जलाया जाता है, तो इसलिए इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का ही डालना। अब हम इसके अलावा आपको तेल नहीं बताएंगे, ठीक है, मतलब घी के इसके अंदर डालोगे। आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए, आप लोग इस दीपक के अंदर देसी गाय का घी डाल ले। अब आपका यह दीपक पूर्ण रूप से तैयार हो चुका, ठीक है। अब दीपक जैसे ही तैयार हो जाता है, आप इसे किसी भी प्लेट या पूजन वाली थाली, छोटी सी थाली के अंदर रख लेना। जो भी पूजा की थाली है उसके अंदर आप लोग रख लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, ये दीपक को आप लोगों को कुछ समय पहले ही तैयार करके रखना है, जिससे आप इस मौनी अमावस्या के शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय करोगे। 6 से 7 बजे के बीच में, 7:30 बजे के बीच तक करोगे। आधे घंटे पहले इस दीपक को तैयार करके रख लेना है, ठीक है। जल्दबाजी में मत करना, बिल्कुल आराम से मन और भगवान भाव से भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए इस दीपक को आप लोग तैयार करना, क्योंकि ये दीपक भी उन्हीं के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने घर से निकलना है। कहाँ पर निकलना? किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के पास में। आपके घर के पास में बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर मिलेंगे, जो सबसे पहले मतलब मुख्य रूप से वह हम आपको सबसे पहले बताएंगे, जो बाद में है उसको हम बाद में बताएंगे। तो अगर आपके घर के पास में कोई भी नदी है, पवित्र नदी है, ठीक है, तो आपको पवित्र नदी के तट पर जाना है, तट पर जाना है, घाट पर जाना है ना। अगर जा सकते हो तो पहले नंबर पर नदी पर ही जाना। अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो तो आपने किसी भी बावड़ी या घर के आसपास जो कुआं हो वहाँ पर भाई जाना, वहाँ पर भी जा सकते हो। तो आपके घर के पास में मतलब तालाब हो, सरोवर हो, वहाँ पर जाना। आपको आपने 3 जगह बता दी है, अब आपको वहाँ पर जाकर क्या करना है। तो देखो, आप पवित्र नदी के स्थान पर गए हो तो पवित्र नदी के पास में एक शुद्ध अच्छी सी जगह देख लेना। जो घाट बने हुए होते अच्छे ही घाट होते हैं, जहाँ तक है तो आप कोई एक अच्छी सी जगह देख लेना। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है, ये जो दीपक आप लोग तैयार करके लेकर आओगे, इसको आपको जल में प्रभावित तो नहीं करना है, जल के अंदर इस दीपक को नहीं जलाना है। इस दीपक को आपको आपको वहाँ पर नदी के घाट पर एक अच्छी सी जगह देख करके वहाँ पर रखना है ना। तो भाई आपका दीपक तैयार है और आप नदी पर भी पहुँच चुके हैं, तो नदी या तालाब पर पहुँच कर, बावड़ी पर पहुँच गए, वहाँ पर आपको अच्छी देख कर वहाँ पर बैठ करना। बैठने के बाद में क्या करना, अपना दीपक जला लेना। अपनी माचिस से जहाँ शिव जी का नाम लेते हो, अपने पितरों का स्मरण करते हो, जैसे आप लोग या दीपक जला देते हो। तो भाई जलाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना आप लोग जहाँ पर बैठे हुए वो दक्षिण दिशा है और मौनी
अमावस्या के दिन ये दीपक अगर आप रखोगे, दक्षिण दिशा में रखोगे, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे, जिससे आपके जीवन के जो दुख और परेशानी है, धन की कमी है, वो सभी कमियां दूर हो जाएंगी।